विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। क्रोध आया है सिखाने के लिए, क्रोध आता है क्रोध करने के लिए नहीं। क्रोध आता है क्रोध को पढ़ने के लिए, करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। क्रोध को पढ़ो। क्रोध तुम्हें तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे।
इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठे, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले, सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से
तब अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो इंसान क्या करता है, क्या चाहता है? शॉर्टकट, कि मुझे दूसरों के ऊपर पावर मिले, दूसरों के ऊपर ताकत, तो मुझे अच्छा फील होता है। दूसरों को कंट्रोल किया तो घर में सब आपकी सुनते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? गुड फीलिंग। इसको बोला बैठ, इसको बोला खड़े हो जा, तुम खाना बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, कैसी फीलिंग है? गुड फीलिंग। सभी कर रहे और कोई नहीं करे बीच में तो बैड फीलिंग। तो गुड फीलिंग के लिए इंसान क्या चाहता है? कंट्रोल, दूसरों के ऊपर कंट्रोल। जैसे एक कंपनी का मालिक, एक सीईओ जाता है एक महाराज से मिलने के लिए। पावर तो मिला है, पद तो मिला है, मगर चाहता है कि अपने भाग्य पर कंट्रोल प्राप्त करूं, तो वो जाता है महाराज के पास। रास्ते में क्या होता है? बिल्ली रास्ता काट कर जाती है। रास्ते में बिल्ली रास्ता काट कर गई, बेचारा रुक गया, अभी कंपनी में लेट हो जाऊंगा, पहुंचते पहुंचते लेट हो जाऊंगा, बड़ा परेशान, दुखी, बैड फीलिंग। तो बिल्ली रास्ता काट कर गई, बड़ा परेशान है, पहुंचना है, सब लेट हो जाएगा, आज तो सब लेट हो जाएगा। उस वक्त हमें याद आना चाहिए, आदत डाली जा रही है, जब भी ऐसा हो तो कैसे तेजिस्तान पर जाएं, कैसे याद आए, वरना मन अच्छी फीलिंग की चाहत में फिर चिल्लाने लगेगा। चिल्लाकर अच्छा तो लगता है इंसान को, एनर्जी महसूस होती है, उत्तेजना जागृत होती है बॉडी में। क्रोध किया तो सब चुप हो गए, तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, सब चुप हो गए, ऐसे चिल्लाए सब चुप, हाँ कुछ पावर है मेरा, अच्छी फीलिंग आती है। इसलिए इंसान क्रोध करते ही रहा है, करते ही रहा है, उसको कारण ही नहीं मालूम। क्रोध आया है सिखाने के लिए, क्रोध आता है क्रोध करने के लिए नहीं, क्रोध आता है क्रोध को पढ़ने के लिए, करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। क्रोध को पढ़ो, क्रोध तुम्हें तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है। मगर इंसान पढ़ता कहाँ है, करता है। फिर पहुंचा कुछ समय के बाद महाराज के पास, और महाराज को कहा कि मुझे आकाश के फरिश्तों पर कंट्रोल पाना है। आकाश के देवता, क्या मैं अपने भाग्य को अपने कंट्रोल में कर सकता हूं? क्या अपने ग्रहों को अपने कंट्रोल में कर सकता हूं? ये उसका सवाल। अब महाराज जी क्या कहते हैं, पहले ये बताओ, आकाश के फरिश्तों को बस में करना बाद की बात, जमीन के फरिश्ते तुम्हारे बस में हैं क्या? जमीन के फरिश्ते यानी क्या? तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, ये जमीन के फरिश्ते हैं, ये तुम्हारे बस में है क्या? नहीं, सुनते नहीं बच्चे, आजकल ऐसा है, आजकल वैसा है, बच्चों का ऐसा चलता है, मोबाइल लेके बैठे रहते, क्या क्या सब कंप्लेंट्स है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे नौकर जो हैं घर में, ऑफिस में, तुम्हारे बस में हैं? बोला नहीं, मनमानी चलती रहती है, यूनियन बनाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अच्छा वे भी तुम्हारे बस में नहीं है। अच्छा तुम्हारी बीवी तुम्हारे बस में है? तो बोलता है नहीं, वो भी बस में नहीं है। तो अच्छा ये लोग तो तुम्हारे बस में नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे बस में है? चलो बाकी छोड़ो बाहर का, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे बस में है? अरे वो भी तो बस में नहीं है, आ गया तो छूट ही जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता।
क्रोध तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में है, इंद्रदेव तो बाद में है। क्या तुम्हारे विचार तुम्हारे बस में है? तुम्हारे वश में कुछ नहीं है। और तुम आकाश के फरिश्तों को वश में करना चाहते हो। अब इतनी सब बातें सुनाई, विचार भी वश में नहीं है। बिल्ली रास्ता काट कर गई, अब कुछ बुरा होगा, ये विचार कैसा है? एक मान्यता का विचार इंसान को हिला देता है। लोगों को विचार आ गया ना तो इतने घबरा जाते, अटैक्स भी आते हैं, थॉट अटैक, क्योंकि विचार बस में ही नहीं है। कोई भूतकाल की घटना याद आ गई तो बस विचारों में उसी में डूबे हुए हैं, अपना फोकस हटा ही नहीं पाते। पास्ट में जाना है तो क्षमा साधना करने जाओ। सिर्फ उनमें अफसोस करने के लिए, गिल्ट, अपराध बोध के लिए जा रहे हैं तो बड़ी गलती हो रही है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।